ये आकर्षण के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, आकर्षण को तोड़ दिया और सत्य जो कभी मरता नहीं है वो उसका उद्घाटन हो गया, वो प्रकट हो गया। वो जो मुर्दा मुर्दा लग रहा था, वो जो नहीं था लग रहा था, वो प्रकट हो गया, वो सजीव हो गया। ऐसा हुआ कि घटना को घटित करने के लिए नित्य अवतार सद्गुरु के रूप में जाने हुए लोग, सतगुरु जिस जानिया सद्गुरु तिस्तारा, ऐसे महान पुरुष हमेशा इस धरती पर रहते हैं कि जो पूर्णता है, जो प्रकाश है, दुख से परे जो सचित आनंद स्वरूप है, उसका जीवन में प्राकट्य हो, उसका जीवन में अवतरण हो, उसका जीवन में साक्षात्कार हो, उसका जीवन में बोध प्राप्त हो। बात तो ये है दरअसल में। बाकी तो हमारी अविद्या के कारण हमारी आवश्यकताओं की जो मांगे हैं वो हैं। सद्गुरु वह देना चाहता है जो अविनाशी है और है, उसका बोध कराना चाहता है। और हम चाहते हैं कि नहीं, हमें आवश्यकताओं के संसार में से ये चीज आप बता सकते थे तो ये अब देखो बढ़ना है आगे, देना है सत्य पर ध्यान, देना है वास्तविकता पर ध्यान, देना है अविद्या की जो ग्रंथि है, अज्ञान की जो हृदय में ग्रंथि पड़ी हुई है, उसका नाश करने पर ध्यान। और अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता, हृदय की ये जो अविद्या की ग्रंथि है जिससे क्लेश पैदा हो रहा है, अस्मिता हो रही है, राग हो रहा है, क्लेश हो रहा है, अभिनिवेश क्लेश पैदा हो रहा है, ये हृदय की ग्रंथि टूट जाए और मोक्ष का अर्थ है कि जो आपका ब्रह्मत्व है, जो आपका पूर्णत्व है, जो आपका बोध है, जो आपके आवागमन से रहित स्थिति है, उसमें हम निश्चित हो जाएं, उसमें हम ठहर जाएं, उसमें हम रुक जाएं। लेकिन उसकी जिज्ञासा के बिना ऐसा संभव नहीं है। जिज्ञासु बनना जरूरी है, उसकी लालसा होना हृदय में जरूरी है, उसकी कामना होना हृदय में जरूरी है। उसकी कामना में, उसकी लालसा में, उसकी जिज्ञासा में ईमानदारी होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और ऐसे जो ईमानदार लोग हैं, उपनिषदों में उनकी कहानियां आती हैं, गुरु और शिष्य की कहानियां आती हैं। मैंने अपने सद्गुरु भगवान के श्री मुखारबिंद से एक कहानी सुनी, उपमन्यु की और उनके गुरु जी की। ये देखिए, हृदय से मैं कायल रहा हूं चीजों का, उसको जीने का, उसको
जीवन में अपनाने का, सहजता से लाने का, लेकिन कभी बाहर जबान पर समाज में मैंने बातों को नहीं कहा। आज आपसे कहना चाह रहा हूं, स्वाभाविक बात आ गई। उपमन्यु गुरुकुल में जाते हैं शिक्षा के लिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल शास्त्र शिक्षा पहले नहीं हुआ करता था। शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था ब्रह्म ज्ञान के लिए। शिक्षा का उद्देश्य होता था पूर्ण ज्ञान के लिए। शिक्षा जो है वो आवश्यकताओं के दायरे को, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो साधारण ज्ञान है उसको शिक्षा, पूर्ण शिक्षा नहीं कहा जा सकता। सा विद्या या विमुक्ति, वो विद्या है जो मुक्ति दे, जो ब्रह्म ज्ञान दे। विद्या अमृत मौसम दे, विद्या अमृत का दर्शन करा दे, अमृत का साक्षात करा दे, उसको विद्या माना है। विद्या दो तरह की है, पराविद्या और अपराविद्या। जिससे जीवन चले, सुविधापूर्वक जीवन चले, वो जो विद्या है, जिससे बाहर का ज्ञान हो, वो विद्या जो है उसको अपराविद्या कहते हैं। विज्ञान जो है उसको अपरा विद्या कहते हैं। जो जहां जानने वाला और जो जानने में आ रहा है वो दो बने रहे, उसको अपरा विद्या कहते हैं। और परा विद्या उसको कहते हैं जो ब्रह्म विद्या है, जो अध्यात्म विद्या है, जो स्वरूप में स्थित कर देगी, जो मुक्त कर देगी, जो अमृत का बोध करा दे, जो जीवन के सारे अभावों को खत्म कर दे। छोटे छोटे अभाव, एक पूरा हुआ फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। वो सारे अभावों को पूरा करने के लिए जो विद्या है वो अपरा विद्या है। और जो संपूर्ण अभावों का नाश कर देती है, संपूर्ण अभावों से ऊपर ले जाती है, उसको पराविद्या कहते हैं, परावाणी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या उद्देश्य होता था। लेकिन सद्गुरु आचार्य परखते रहते थे कि इनमें से किसके भीतर कितनी लालसा, कितनी जिज्ञासा, कितनी तड़प है, कौन कहाँ तक पाने के योग्य है, कौन कहाँ तक संतुष्ट हो जाता है, किसकी जिज्ञासा कहाँ तक खत्म हो जाती है, कौन कितने खिलौनों में उलझ जाता है, कौन आगे बढ़ता है। तो उपमन्यु जो है उसकी परख होने लगी। गुरु जी को उसके जीवन में कुछ विशेष बातें लगी, उसके आचरण में, उसकी श्रद्धा में, उसकी वाणी में, उसके भाव में, उसके गुरु के साथ जो स्नेह है उसमें उस अपनत्व में कुछ विशेष लगा। जब विशेष लगा तो गुरु जी ने परखना शुरू कर दिया उसको। पुराने जमाने में क्या था, गुरुकुल में रहने वाले जो विद्यार्थी होते थे वो भिक्षा लेते थे। ऐसी हमारे देश में परंपरा थी। अभी थोड़े साल पहले भी थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदलता रहा। और बदलने के संस्कार और प्रभाव जो है वो हमें वास्तविक आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर ले जाने में सहयोगी हो गए हैं। और वो परंपरा आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में सहयोगी हुई। तो उपमन्यु जो है वो भिक्षा लेने गुरु जी के कहने पर गया। गुरु जी ने क्या किया, अब ये होता तो ये कि गुरु जी भिक्षा ले ले उनसे जो लाए हैं और उसको दे दें खाने के लिए, ये तू ले ले बेटा, ठीक है। गुरु जी ने सारी भिक्षा एक दिन रख ली, उपमन्यु को कुछ नहीं दिया।
अब अगर वो फर्क हो गई, अगर तो वहाँ वो रुक जाता कि गुरुजी ने तो देखो कैसे गुरुजी हैं कुछ खाने को ही नहीं दिया, गड़बड़ हो जाती, तो बस उसकी फर्क हो जाती कि हाँ ये ठीक है, चलो भाई ठीक है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पता चल गया कि तुम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हो। लेकिन उपमन्यु ऐसा नहीं था, नहीं खाया उसने। गुरुजी ने पूछा, 8-10 दिन बाद पूछा, उपमन्यु जो भिक्षा तुम लाते हो मैं ले लेता हूँ, मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, तो तुम फिर क्या खाते हो? गुरुजी मैं दोबारा भिक्षा करने के लिए चला जाता हूँ और फिर भिक्षा लेकर के खा लेता हूँ। बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस गृहस्थ के घर में तुम एक बार गए हो, फिर भिक्षा ले आए हो, फिर दोबारा तुम जाओगे तो बोझ महसूस होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा गुरुजी नहीं करेंगे। प्रश्न ये नहीं कहा किया कि फिर मैं क्या कहूँ, हो सकता था मैं क्या कहूँ, सारे तो आप रख लेते। आपको ऐसा चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए मेरे साथ? जी नहीं, ये नहीं। आध्यात्मिक विद्या, पराविद्या के लिए ये सब नहीं है। बंद कर दी और गुरुजी ने भी नहीं दिया। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने पूछा और थोड़े कड़वे शब्दों में पूछा, कड़वे शब्द कह दिए। क्या क्या कहा? कोमल हृदय। और वहां गुरुजी ने कहा, उपमन्यु तेरा शरीर तो रिष्ट पुष्ट है, तो भिक्षा दोबारा भी नहीं लाता, फिर क्या खाता है? बोला, भगवान मैं गाय चराने जाता हूँ ना, तो गायों का दूध पीएगा। बोले ये तो गलत बात है। बछड़ों के हिस्सों का भी दूध पी जाते हो, इधर भी पी जाते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने वो भी छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी ने पूछा, अब तुम क्या खाते हो? बोला, गुरुजी बछड़े जब दूध पीते हैं ना तो वो फैन छोड़ते हैं, झाग छोड़ते हैं, मैं वो खा लेता हूँ। नहीं, उपमन्यु बछड़े उनका हृदय दयालु होता है, वो अधिक दूध ना पी के तुम्हारे मुंह में ज्यादा छोड़ देंगे, वो नहीं करना। बोला नहीं, सौती जी तो कुछ नहीं। आज तो ये सोचना, उसको जीवन में थोड़ी देर भी लाना कितना कठिन है। तो एक दिन उसको बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, और उसने आंख की कोंपल जो होती है वो खा ली। उसकी आंखों पर असर ये हुआ कि उसकी आंखें चली गई। यो कुंचितों में कहा, आंख चली गई, कोई शिकवा नहीं। गाय की पूंछ पकड़ लेता और चला जाता है, गायों को चराने के लिए पूंछ पकड़ करके आ जाता। एक दिन क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आया, थोड़ी बारिश होने लगी और गाय जो है वो बचल गई, भागने दौड़ने लगी। तो गाय के हाथ, उसकी पूंछ जो है उसके हाथ से छूट गई और वो जंगल में भटक गया। और एक वहां कुआं था बिना मन का, उसमें वो गिर गया। अब उसको गिरा तो गुरुजी तड़प गए। वो उपमन्यु नहीं आया, गाय आ गई। शिष्यों ने कहा, महाराज आपने उसको इतना दुख दिया हुआ है कि भाग गया होगा कहीं। बोले नहीं, चलो मेरे साथ। रस्सियां ली, ये लिया, वो लिया, और आवाजें दी, बेटा उपमन्यु, बेटा उपमन्यु। बहुत ढूंढते हुए एक कोई आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। वहां गए, चाहते तो निकाल सकते थे, वहां से नहीं निकाला। एक मंत्र दे दिया, अश्विनी कुमार का मंत्र दे दिया, देवताओं के गुरु का मंत्र, वैद्य का मंत्र दे दिया, तुम ये पढ़ो। और अश्विनी कुमार प्रकट हुए
और अश्विनी कुमारों ने कहा कि ये कूड़ा है, ये तुम खा लो और इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें इससे ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु ने क्या कहा होगा, लाओ मैं खा लेता हूं। उसने कहा बिना गुरुदेव को अर्पण किए मैं नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी आंखें ठीक कर दी और वरदान दिया कि तुम्हें बिना पढ़े सब विद्याओं का ज्ञान और ब्रह्म विद्या का उपदेश दे दिया उसको। उपमन्यु को ब्रह्म विद्या का, जब कुएं से बाहर आया तो वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। उस सब आसक्तियां कैसे टूटी उसकी, बहुत कठोर नियमों से टूटी, लेकिन भागना चाहता तो भाग नहीं सकता, लौटना चाहता तो लौट नहीं सकता। ऐसा नहीं हुआ। दूसरे शिष्यों ने जब देखा ब्रह्म तेज से आच्छादित इसके मुखमंडल को, तो आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शंकराचार्य की भी एक शिष्य थे, उनका नाम था टोटकाचार्य। उनके साथ भी इसी तरह से परखा गया। पढ़ने में जा रहा हुआ तो नहीं थे, लेकिन गुरु भक्त और दूसरे शिष्य बौद्धिक बल पर, बुद्धि के बल पर उसका मजाक उठाया करते थे। और एक दिन टोटकाचार्य भिक्षा लेकर के आ रहे थे, तो भगवान शंकर ने देखा, वो कहने वो देखो टोटका आ गया। तो आते ही वो श्लोक मंत्र बोलने लग गए और हृदय गुरु से मिला, इतना गहरा मिला हुआ था कि भीतर ज्योति का प्रकाश हो गया। ये सब क्या है? ये जिज्ञासा है, ये आकांक्षा है। और जब ध्यान योगी, इसी बात ये है, ठीक है आप संसार में जी रहे हो, संसार में रह रहे हो, संसारी स्तर है, लेकिन ये सत्य के संस्कार यदि आपके मन में रहेंगे, इससे अपने ना सही, अगले भी छोड़ेंगे नहीं आपको। पूर्ण जिज्ञासा उठेगी तो इसी जन्म में, जैसे कील दीवार में जो आप लगाते हो फिर निकाल लो तो उसका संस्कार बच जाता है कि इसमें कील आया है दीवार पर। ऐसे ही ये बातें आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में बहुत गहरे से, चाहे ना थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन उसका संस्कार अंदर बचेगा, जो आगे चलकर सहायता अवश्य देगा। इसलिए जिज्ञासा का होना अति आवश्यक है। ये एक सहज विधा है, सहज रास्ता है। आप अर्जुन को देख लो और दुर्योधन को देख लो। ये कहानी जो है अपने आप में क्या बता रही है? युद्ध दोनों ने लड़ना है,
एक जाकर के पांव की तरफ बैठ जाता है और एक जाकर के सिर की तरफ बैठ जाता है। एक का हृदय जुड़ा हुआ है और एक का सिर्फ बाह्य जगत जुड़ा हुआ है, बाह्य संबंध जुड़ा हुआ है, और एक का हृदय जुड़ा हुआ है। भगवान विश्राम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, उठे, अर्जुन पर दृष्टि पड़ती है तो पूछते हैं उससे पहले, कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन कहता है कि पहले तो मैं आया हूं। बोले मेरी दृष्टि पहले पड़ी अर्जुन पर। बहस होती है कि नहीं, पहले मेरा अधिकार है मांगने का, मैं आया हूं पहले। भगवान कहते हैं कि देखो ये तो मैं तुमसे छोटा है और मेरी दृष्टि इस पर पहले पड़ी है। दुर्योधन छटपटाता है कि अगर इसने नारायणी सेना, सारी सेना मांग ली तो मैं क्या करूंगा? और अर्जुन के पास को सब मांगने का अधिकार मिल गया, दुर्योधन भी मान गया। और अर्जुन ने किसको मांगा? कहा कि देखो मैं हूंगा एक तरफ और हथियार बिल्कुल उठाऊंगा नहीं, और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी जो हथियारों से लैस होगी। और अर्जुन ने क्या मांगा? बिना हथियार के कुछ बात थी, वो बात वो थी जो आवश्यकताओं की आंखों से नहीं देखी जा सकती। वो बात वो थी जिसका संबंध आध्यात्मिकता से होता है। वो बात थी जिसका एक हृदय से दूसरे हृदय तक संबंध होता है। एक जैसे कहते हैं कि जोत से जोत जलती है, वो एक जोत दूसरी जोत उस जोत से जलने के लिए लायक होती है कि हाँ मुझे जलना है, मुझे प्रकाशित होना है, प्रकाश लाना है, प्रकाशमय होना है, और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो कृष्ण को मांग करके अर्जुन ने नुकसान किया, आप कहोगे नहीं किया। दुर्योधन को लगा कि अच्छा ही हुआ, इसने ये फायदा तो मेरा हुआ, ये तो बुद्धू निकला, लेकिन ऐसी बात ही नहीं। तो ये जो लालसा है, हमारा गुरु और शिष्य का संबंध है, सच में ये एक अलौकिक चीज है, साधारण चीज नहीं है। बहुत गंभीरता है इसमें, बहुत गहराई है इसमें, बहुत सच्चाई है इसमें। और जिज्ञासा जब पैदा होती है, मैं अपने थोड़ा सा शरीर के बचपन की ओर ध्यान जा रहा है, तो मुझे पता है कि उन सब चीजों को कहने से या उसको ध्यान को लाने से या उसकी बात करने से कोई विशेष नहीं है। सिर्फ एक बात कहने के लिए या प्रेरणा देने के लिए उसको अगर कहा भी जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात सबसे है। अगर हम कठिनाइयों में जीने के लिए तत्पर होते हैं आध्यात्मिकता के लिए, तो उससे जीवन का जो सौंदर्य है, भीतरी सौंदर्य जो है वो उभरता है, और वह बताता है कि हमारी जिज्ञासा जो है वह कमजोर नहीं है, हमारी लालसा कमजोर नहीं है।
हम पूर्णत्व को प्राप्त करने के हृदय से इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी जो है वह परखी जा सकती है। हमारी तैयारी जो है वो कमजोर नहीं है, हमारी तैयारी जो है वो अंधकार वाली नहीं है, हमारी तैयारी जो है वो भ्रामिक नहीं है, हमारी तैयारी जो है वो अधूरी सी नहीं है, आधे मन की नहीं है, पूरे मन की। तो जिन बातों की ओर इन सब शब्दों से संकेत गया है, आप उनकी और ध्यान देकर चिंतन करेंगे और देखेंगे जीवन को क्या दिशा देंगे, जीवन को कितना उभार देना है, जीवन को कितना विस्तार देना है, जीवन को कितनी गहराई देनी है, जीवन को कितनी ऊंचाई देनी है, वो सबका स्मरण करेंगे, वो सबका चिंतन करेंगे। और वो चिंतन जो है आपके अंतःकरण की शुद्धि के लिए सामर्थ्य देगा। आपने भजन गाया ना, देह मानुष की राशि पाई, बोलो, देह मानुष की राशि पाई, कुछ तो कमाई, क्या कमाई, दर्पण शुद्ध बना, देखते ये कमाई है। ये धन है, ये संपत्ति है, जिस संपत्ति से विश्वव्यापक सत्ता का प्रतिबिंब हमारे अंतःकरण में पड़ता है, अविद्या का नाश होता है, उसको क्या बोलेंगे, विपत्ति बोलेंगे कि संपत्ति बोलेंगे? देह मानुष की राशि पाई, देह मानुष की राशि पाई, कुछ तो कमाई, दर्पण शुद्ध बना, रूप लग अपना जो पुराना, दर्पण रूप लग अपना जो पुराना, जो चाहे पूर्ण आनंद, अधूरे अधूरे आनंद, जो चाहे पूर्ण आनंद नित्य निरंग तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निरंग जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निरंग जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। और देखो, एक जिज्ञासु साधक
पथिक के रास्ते पर चलते हुए कबीर के इस भजन को गाना कि हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, और एक उस आलोक में हृदय से ज्योतिर्मय आनंद से प्रकाशित होकर के उद्गार का प्रकट होना, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी। कुछ तो फर्क होगा ही होगा कि नहीं जी? तो संकेत उस तरफ कर लो। संकेत मतलब उसकी हृदय के साथ, कबीर की हृदय के साथ अपने हृदय को जोड़ना, ये भी एक साधना होती है। जो दर्शन में कहा कि जिनका चित्त स्थिर है, उनके चित्त की स्थिरता का ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता है। ये भी एक साथ हमारे गुरु मिले, हमारे गुरु मिले, हर निशानी अब एक तो है कि वो निशानी जो है उसकी कल्पना है, और एक है कि वो निशानी जो है वो सजीव तरह के अंदर अनुभूति में उतरी हुई है। फर्क है ना? पाई अमर निशानी गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, हमारे जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है, जल बाहर भीतर पानी, बाहर बिनसो कुंभ जल, जल ही समाना, बिनसो कुंभ जल, ये गति विरले जानी, ये गति विरले जानी, गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, हमारे गुरु मिले, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वल काशी वाणी, अनुभव का सो है अकथ कहानी, सो है कहे कबीर गूंगे की सेना, जी जानी उन मानी, जगत एक संसार जो हमें बाहर की ओर आकर्षित करता है, जिसमें हमारे जीवन का कुछ सालों का रोल है, प्ले है, अभिनय है, कार्य क्षेत्र है, और एक ऐसा आंतरिक जगत
जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमारे विश्राम के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे आनंद के लिए हमें पुकार रहा है। और वो पुकार जो है इस तरह की है कि वो जबरदस्ती नहीं चाहता कि हमारे हृदय के द्वारों को खोला जा सके। उसके लिए हमें ही अपने हृदय के द्वारों को खोलना होगा। और जब हम खोल दें तो वर्षा होने के लिए तैयार है। आप उसी बात को लेकर के कह रहे थे ना, लिया गोश तेरे लेने को, अंदर से पुकार हो रही है, लिया गोश तेरे लेने को। वो आनंदमय, वो प्रशांत, वो शांतिमय सुख देने के लिए। माँ को व्याकुल है दूध देने को, दर्शन तू ही रो नहीं सकता, दर्शन तू ही रो नहीं सकता। उसका दीदार ओ बोलो दीदार तू अगर खुद को कौन सा खुद होना है? जो खुद माना हुआ है और खुद है नहीं, ठीक होना है। और कौन सा खुद होना है? जो हो ही अनादिकाल से हो, है ना। वो का मतलब होता है अंधकार और धूप का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार की ओर नहीं, जो प्रकाश की ओर ले जाए उसको क्या बोलते हैं? तो गुरु पूर्णिमा प्रकाश का संदेश है, पूर्णता का संदेश है, आनंद का संदेश है, शांति का संदेश है, साधना की प्रेरणा का संदेश है, मोक्षत्व के लिए जागरण का संदेश है। और एक मुक्ता में पोशीदा बस तेरी कहानी है, अगर सिंचे तो मोती है, बह जाए तो पानी, सिमटने का, भीतर अंतर्मुख होने का संदेश है। बोलिए ओम 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 ओम।